हेलो गाइस। तो मेरा ना सिर्फ एक ही एडवाइस है, थोड़ा सा एज अ लिटिल ब्रदर की तरह आप मेरी एडवाइस को मानिए या फिर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा समझने की कोशिश करना। आज मैं इंटरव्यू का मैंने एक अपना थोड़ा सा ऑनलाइन मैंने एक इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू में मैंने अपना थोड़ा सा रिज्यूम के बारे में बात की, मेरा सीवी के बातें हुई। बट जब उसने मेरी सीवी चेक की ना, तो उनको लगा कि भाई साहब का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। बिल्कुल है, मैं फ्रेशर हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट उनने मेरे को एंड द एंड मेरे को एक ही चीज़ बताई, और मेरे को वो बहुत अच्छी लगी, और मेरे को जो थोड़ा सा मोटिवेट हुआ, और मेरे को लगा कि आज आपके सामने थोड़ा सा शेयर करना चाहिए। तो मेरे को आज ऐसा लगता है कि इंसान अपने आप को बहुत बड़ी वैल्यू देना आज भूल गया है। सच में, जो लोग कर रहे हैं उसी के पीछे सभी चले जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज भी आपको वही करना है जो पहले भी कर रहे हैं, राइट? आप अपने आप को थोड़ा-सा समझो कि आप किस लिए बने हो और क्या करने के लिए बने हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लेसमेंट हो, हर टाइम हो, और उस टाइम आप शायद यूनिक करने के लिए बने हो और आप अपनी क्वालिटी को नहीं जान रहे हो, समथिंग। बट नेट मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने घर वालों का थोड़ा सा सोचें, और अपने लाइफ को प्रैक्टिकली समझें कि यार नहीं, ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। अगर आप घर में रहते हैं या फिर आप कहीं रहते हैं बाहर, तो वहाँ पे ना आपके अड़ोस पड़ोस के या फिर आपके रिलेटिव दोस्त, आपके रिलेटिव, ये लोग आके नहीं पूछेंगे। अपने आप के अपने पूछेंगे, अपने घर के पूछेंगे, बस। तो यही है कि जब मैं इंटरव्यूअर से मैं अपनी बात कर रहा था, तो जब मैंने अपने बारे में बताया, अपने फील्ड के बारे में बताया, अपने काम के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक कन्वर्सेशन स्टार्ट की कि सचिन जी, आपको अगर आपको तो थोड़ा सा ये है, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको थोड़ा सा इंटर्नशिप करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर जॉब्स। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, करनी चाहिए, अच्छी बात है, ये इससे हमारी संभावना बढ़ जाती है कि हमें जॉब मिलेगी। बट जब उनने थोड़ा सा मेरा सीवी आगे पढ़ा, तो उनको एक शॉकिंग न्यूज़ पढ़ा। कि शॉकिंग न्यूज़ ये था कि भाई साहब को ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। और जब उन्हें पूछा कि साइंस ऑफ अल्टीमेट लॉन्जेविटी क्या है, और वो खुद इतने समझदार थे कि उन्होंने एंटी एजिंग के बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने आधे मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि समझदार वो खुद थे, तो उनने ज़्यादा पूछा नहीं मेरे को। और थोड़ा सा उन्होंने अपना गाइडेंस दिया कि एंटी एजिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम एजिंग को रोक नहीं सकते, पर स्लो डाउन कर सकते हैं, ठीक है? बट कहीं न कहीं 40 में 26 का मज़ा लेने का भी मज़ा एंटी एजिंग से ही आता है। तो हमारी इस बीच में थोड़ी-सी अच्छी बॉन्डिंग बन गई, और थोड़ा-सा हमने पर्सनल और टॉक टू काम की बातें की, कि उन्होंने जब पूछा कि भाई, जब तुम्हारा इंटरेस्ट न्यूट्रिएंट्स में है, तब न्यूट्रिएंट्स में काम करिए ना। क्यों एज़ अ जॉब चाहिए आपको? तो जॉब्स एज़ अ होता है ना कि यार चलो, लड़का पढ़ रहा है, कॉलेज कर रहा है, तो लड़के को जॉब वॉब लगेगी। ये गाँव के लोगों की या फिर उनसे लगी उम्मीदों की ये है। जब मैंने सर को बोला कि सर, ये तो घर वाली की एक्सपेक्टेशन है कि वो हमसे लगा रखे हैं कि लड़का अच्छा करेगा तो हम जॉब वॉब करेंगे। बट लड़का क्या चाहता है? सर ने भी पूछा कि लड़का चाहता क्या है? तो लड़का क्या चाहता है, क्योंकि हर कोई लड़के से चाह रहा है, पर चाहता लड़का क्या है? तो लड़का तो देखो यार, अगर न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा है और न्यूट्रिएंट्स में पढ़ाई करते हैं, अपने काम को पहले फिनिश करके वो न्यूट्रिएंट्स की पढ़ाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये है बात है कि आपको समझ जाना चाहिए कि लड़का का इंटरेस्ट जॉब में नहीं है। और मैं कहूँ कि जॉब ज़्यादा बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है। जॉब एज़ एक सिस्टम है। अगर मैं कहूँ ना, तो आपको थोड़ा-सा, अगर आप थोड़ी-सी, मैं ये मेरे थिंक है, मैंने सोचा, मैं गया नहीं हूँ। बट कहीं न कहीं आप फ्रेशर अगर एज़ किसी जॉब में जा रहे हो, किसी कंपनी में जा रहे हो, तो आपको थोड़ी-सी एक 1 हफ्ता 1 महीना, 2 महीना आपको लाइटली ले लिया जाएगा। आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं रखा जाएगा। बट वहीं आप 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ्स अगर आपको उसी कंपनी में हो जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर बर्डन, प्रेशर और थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। फिर जिसमें अगर आपने काम नहीं किया, तो फिर आपको गाली भी सुननी पड़ेगी। कंपनी के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा-सा सँभालना पड़ेगा, आपको अपने आप को प्रेशर में डालना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा टाइम से पहले हर चीज़ का एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, और आप उन चीज़ों में बनाने में आप इतना बिज़ी हो जाओगे ना कि आप समझ नहीं पाओगे कि भाई, मैं यहाँ पे अपने शौक पूरे करने आए थे, अपने ड्रीम्स पूरे करने आए थे, बट आज मैं इन्हीं की मजबूरियों और इनके कामों में दबा हूँ।
भाई अगर जब तक लोगों की मजबूरी है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माना पैसा ज़रूरी है, बट पैसे के चक्कर में अपने आप को मत भूलिए। आप यूनिक अपने आप को बनाए हो, तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब को मत करिए, बिल्कुल मत करिए, बट आपको थोड़ा-सा ये सोचना चाहिए कि जॉब क्यों करें? पैसे के लिए। तो सडन मैंने तो अपना जवाब मैंने सीधा बोला कि सर मेरा इंटरेस्ट इस पे नहीं है, सिर्फ मैं स्टेबल होने के लिए मैं जॉब करूँगा, और एक अच्छी रिप्यूटेड जगह में अगर मुझे जॉब मिलेगी तो मैं ऑब्वियसली मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। बट सर ने जब पूछा कि यार चलो ठीक है, जो कर रहा है उसमें अगर तू फुल टाइम दे दे, तो तू कितना बना सकता है या कितना पैसे ले सकता है। और तुझे यहाँ पे जॉब अगर कोई कंपनी भी अगर देखेगी तो आप 25, 20, 30 तक उठा लेगी आराम से। ठीक है। तो जब मैंने बताया कि सर अगर हम थोड़ा सा फुल टाइम करें तो मिनिमम लो अमाउंट में भी कहूँ तो 50K आराम से पहुंच सकते हैं। अगर भाई लो अमाउंट अगर 50K है, मतलब 50,000 है, तो थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के भी तुम 50 से 1 लाख के बीच बना सकते हो, बिल्कुल। जो कि 50-25 से ज़्यादा होता है, 25 से ज़्यादा 50 है। तो अगर भाई क्यों आपको वहां जाना और मैनेजर की गाली सुनना, लोगों की ताने सुनना, वर्कर की गालियां सुनना, इससे अच्छा तो ये है ना कि आप सही काम कर रहे हो। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, आप अपने आप को काम में करवा सकते हो, तो ये चीज़ डलवाओ और कर लो, है ना। क्योंकि एंड देन हर कोई वहाँ पे अपनी खुशी को देख रहा है, तो समझिए अगर आपकी खुशी वहाँ नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो वो चीज़ें। थोड़ा सा टाइम दो, इस चीज़ को समझो, इसमें नॉलेज लो, तो शायद बेटर आप काम कर पाओगे। तो सर ने भी मुझे यही कहा, ऑल द बेस्ट, आप जो काम कर रहे हो सही कर रहे हो। अगर आप थोड़ा सा अपनी स्किल पे काम करें, अपनी लोगों की एबिलिटी समझाने की, और अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, तो आप एक हायर लेवल के इंसान को भी कन्विंस कर लोगे। जब हायर लेवल तक कन्विंस हो जाए तो आपका काम ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो आप तो जानते हो ना, पावर ऑफ नेटवर्क, तो अब खत्म ही काम है। बाकी इस चीज़ के लिए मैं सर का बहुत थैंक यू करूँगा, उस चीज़ के लिए कि उनने मुझे एक थोड़ा सा गाइडेंस दिया कि काम और जॉब को लेकर थोड़ा सा अलग चीज़ वेन्यू रखो। और रही बात कंपनी विजिट ये वो चीज़ों की, तो अपना ना कभी भी अगर पीआई चल रहा है, पर्सनल इंटरव्यू चल रहा है ना, तो वहाँ पे खुल के बोल दो, क्योंकि वो आपको जॉब तो नहीं देगा, पर एक अच्छा सा एडवाइस दे देगा। तो मैं वहाँ जो मेरी पीआई चल रही थी ना, मैं वहाँ पे मैं जॉब पर्पज से बैठा नहीं था, मैं बैठा था वहाँ पे पर्सनल अपना उनका नॉलेज लेने के लिए, उनका मैं ज्ञान लेने के लिए, और मैं वो चीज़ें लेके आया हूँ। हालांकि मैंने अपना जो इंटरव्यू दिया वो ऑनलाइन बेस्ड था, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे सटीक लगी, और मैंने अपने आप को समझा कि नहीं, अपने कैपेबल को समझो और जो आपको लगता है वो करो। अगर तुम अपने आप को बेटर समझते हो इस काम के लिए, तब बिल्कुल सही हो, है ना। किसी के बहकावे में, किसी के कहने में, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं, उस चीज़ पे नहीं आना है, क्योंकि ये टाइम है आपका गोल्डन टाइम। और इस टाइम को अगर किसी ने मिसयूज किया, वो लाइफ में बहुत पीछे जाएगा और अपने करियर में बहुत पीछे रह जाएगा। तो आज हमें सक्सेस चाहिए। सक्सेस शायद काम से आ सकता है, किसी की चीज़ें से आ सकती है, बट अपना सक्सेस अपनों को पता होना चाहिए कि हम कितने बड़े तुरम खान हैं। और रही बात हमारी, तो हमारी गुणवत्ता हमें खुद पता होना चाहिए कि हम कितने गहरे पानी में हैं। लोगों का पर्सपेक्टिव अलग है देखने का, कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, वो जज करता है, बट आप अपने बारे में क्या जज कर रहे हो, ये चीज़ें डिसाइड करने का हक तुम्हें मिलता है। तो सामने वाला कह रहा है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, ऐसी ऐसी बहुत सारी आपके ऊपर डेफिशिएंसी, आपको काम करना चाहिए। बट आपको अपने ऊपर पता होना चाहिए कि मैं कितने बड़े गहरे पानी में हूँ। अगर मेरे को सामने खड़ा कर दिया जाए तो मैं 10 को समझा सकता हूँ। इतनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों है ना। तो कभी मत समझिए किसी को अपने आप से कम, क्योंकि जो आप कर सकते हो ना, वो किसी का बाप नहीं कर सकता। और मैं ये कह भी देता हूँ कि भाई, किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने में आके अपना डिसीजन मत बदलना। अगर अपना डिसीजन आपके लिए सही लग रहा है तो आप बिल्कुल ले लीजिए। अगर 1% का भी जो डाउट है ना, तो क्लियर करिए, सबसे बेस्ट। पर किसी भी प्रकार से अपने आप को किसी के बहकावे में आके अपना ड्रीम्स, अपने सपनों का बलिदान मत देना, क्योंकि एंड द एंड वो भाई साहब बोल के तो चले जाएंगे, बट फंसेंगे आप। तो आप मत फंसिएगा किसी भी चीज़ को लेकर। आप जरूर अपने आप को क्लियरिटी रखें और अपने आप को समझें। आज सबको
पता है कि आज हमारे साल को ख़त्म होने के लिए 3 दिन बाकी हुए हैं और एंड ईयर में मैं कोई ना कोई अपने आप से कुछ ना कुछ डिसीजन लेता है कि मैं 2026 में कुछ गलत नहीं करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा। मैं कुछ ना कुछ अपने आप से प्रण लेते रहते हैं। बट ठीक है, आप प्रण ले रहे हो, कोई आप उम्मीद कर रहे हो कि मैं आज के बाद कोई भी चीज़ें हो जो इनएक्टिविटी हो, वो मैं नहीं करूँगा 2026 में। ठीक है, करिए, बिल्कुल करिए, अच्छा डिसीजन है आपका। बट मैं आपका समर्थन थोड़ा-सा बढ़ाने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप 2026 को बेटर बनाना चाह रहे हैं, तो आज से नहीं, आपको अभी से आपको अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और मेरा डिसीजन तो यही था कि मैं आपको एक ऐसा चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ जो मेरे साथ प्रैक्टिकली में वो चल रही है और वो फ्यूचर अनलेस वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो मैं आपको पहले सजेशन दे देता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरे चैनल में आपको अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने लाइफ को लेकर आपको हमेशा मोटिवेट और इंकरेज करने के लिए वो चीज़ें मैं आपको अपडेट दूंगा। देन दूसरी चीज़ें इसी चैनल में आपको मिलेगी हेल्थ के अकॉर्डिंग कुछ हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज जो आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि आज हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता पर हर कोई डॉक्टर की ज़रूरत ले रहा है। बट इस जगह मैं आपको कहूँगा कि आप भी अपना इलाज खुद से घर बैठे कर सकते हो। अगर आज आज भी आप किसी पर डिपेंड हो, आज भी आप हर किसी के दूसरे के नॉलेज पर डिपेंड हो, तो थोड़ा सा अपने आप को नॉलेजेबल बनाने की ज़रूरत है। हर कोई हर फील्ड में काम नहीं करेगा बट हर कोई किसी न किसी फील्ड में काम करेगा। बस हमें उन लोगों तक कनेक्ट होना है, हम उन लोगों तक को टच होना है ताकि हम उनको अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकें। ठीक है, तो आइए 2026 को बेटर बनाते हैं। इसी प्रकार हम कुछ नया करते हैं अपने लाइफ के, और कुछ नया रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कुछ हमारे अच्छे ड्रीम्स हो सकते हैं, कुछ हमारे नए सपने जो 2025 में हमने फिर से बनाए थे और हमने शायद 25 में पूरा नहीं किया है, या फिर हमने आधा काम किया है, या आधा काम करके हमने छोड़ा है, या फिर स्टार्टअप ही नहीं हुआ है। सीधी बात है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमने वो 2025 में नहीं किया तो 2026 में भी नहीं होगा। नहीं, आपके पास शायद उस टाइम अलग सिचुएशन थी होगी या अलग प्रॉब्लम रही होगी, इस वजह से शायद हमने उस चीज़ को पूरा नहीं किया। बट अब 2026 का शुरुआत होने वाला है 2 दिनों 3 दिनों में, और आज हमें अपने आप के रियलाइज हमने जो हमारे प्रॉब्लम को फेस किया है, जो हमने अपने आप को प्रॉब्लम में क्रिएट किया था, वो उसको पहचानिए, उसको एनालाइज करिए। क्या हमने मिस्टेक की है, क्या हमने किया है, क्या हमने एक्टिविटी नहीं की है जो हमें करना चाहिए था, उस चीज़ को समझिए और प्रैक्टिकली लाइफ को आगे लेकर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, और फिर हम एक नया डिसीजन लेते हैं 2026 के लिए, ताकि हम उस काम को 2026 में पूरा करें और एक नई रोशनी की उम्मीद किरणें हमारे लाइफ में पड़े, ताकि हमें एक हौसला मिले कि हम 2026 में अगर हमने कुछ किया है तो 27 में इससे अच्छा करेंगे। और आप जब ऐसे डिसीजन अपने आप से लेना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि एक न एक दिन आप वो चीज़ें सब हासिल कर लोगे जो आपने सोचा था। तो आप कुछ चीज़ें हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता, बट कुछ चीज़ों के लिए प्लान भी डिस्कस करनी होती है। पर आपके पास प्लान है, सब कुछ है, बट आप एक्शन नहीं कर रहे हो। इन सब चीज़ों के पीछे सबसे बड़ा रोल जो बनने वाला है वो एक्शन का है। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो अपने लाइफ को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने काम को लेकर, तो शायद आपका आगे की चीज़ें सोचना थोड़ा हार्डिकल और थोड़े से टफ चैलेंजेस हो सकती है। आपको जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो आपका और टाइम वेस्ट करेगा या फिर टाइम डिले करेगा। जो चीज़ें 5 साल के अंदर हो सकती है वो 10 साल में होगी। तो आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। कभी भी परफेक्शन के चक्कर में मत बैठिए कि हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता। कोई ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है। हम एक ह्यूमन है, हर कोई किसी न किसी के बारे में कोई ना कोई थिंक रखता है, बट मैटर नहीं करता कि वो थिंक आपके बारे में क्या है। मैटर तो ये करता है कि आपका थिंक अपने बारे में क्या है। लोग आएंगे, लोग ज्ञान देंगे, ज्ञान लेके चले जाएंगे। ठीक है, सुनना सबकी है, करना मनी की है ना। क्योंकि एट द एंड लाइफ आपकी है, और पर्सनल लाइफ और आउटर लोगों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कल का अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, कोई सिचुएशन आई, तो आपको वो फेस करना पड़ेगा। तो आज आपको वो थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये क्या मेरे लाइफ में आगे वैल्यू ऐड करेगा, और नहीं कर रहा है, अगर मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहा है,
तो आज आपको अपना डिसीजन लेके समझना चाहिए कि नहीं, ये बंदा मेरे लिए नहीं है, तो हम इसकी बात क्यों माने। सीधी सी बात है, अगर वो बंदा आपके करियर के लिए थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके करियर को आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो आप उस लोगों को फॉलो मत करिए। आज भी ऐसे लोग हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, आपका आप पे भरोसा नहीं करते हैं, बट आप उनसे उम्मीदें लगा के रखें कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, ये मेरे लिए कुछ बोलेगा, तो आप अपने आप को धोखा में रख रहे हैं। पहली बात तो ये है, आपको अपने आप पे भरोसा करना चाहिए कि यार मैं हूँ, यूनिक हूँ, ठीक है। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, सबकी अलग अलग थिंक बनाई है, अलग अलग मेंटेलिटी है सबकी, सब अपने लेवल पे सोचते हैं, है ना। बट तुम अपने आप को सबसे बेटर जानते हो, क्योंकि तुम अपने साथ हर एक प्रॉब्लम, हर एक सिचुएशन में खड़े रहते हो। तो कभी भी डिसीजन दूसरों की सुन के मत लो। उस टाइम आपका थोड़ा सा सेटिस्फाई या फिर लोगों के साथ चलने का एक हौसला बन जाता है, बट जब वही लोग आपके साथ नहीं रहते हैं और वही लोग आपके साथ थोड़ा सा काम नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी दिल में रिग्रेट सी फील होती है। यार अगर हम भी लोगों के पीछे चलते रहे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें आगे जाके बहुत बड़ी एक पब्लिक के लिए एक पब्लिक की भीड़ बन जाने जैसा होता है। बट वहीं अगर आप थोड़ा सा डिसीजन लेकर, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाकर, थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा अलग सोच के अगर आप कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिकली चीज़ों में मैं कहूँ तो आप अपने आप को अलग बना लिया है। और कोई भी या फिर कोई भी किसी भी व्यक्ति को तब सुनता है जो खुद की वैल्यू पहले बनाता है। अगर आप अपनी वैल्यू को पहले प्रायोरिटी रखे हो, अपनी वैल्यू को आप अपने आप को जानते हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि दुनिया भी आपको जानने में इंटरेस्ट लेगी। अगर आपके पास वैल्यू ही नहीं हो, आप भी उसी भीड़ के हिस्से हो, तो आपको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा। बट आप अपने आप पे काम करते हो, अपने आप को सही रखते हो और अपने आप से मेंटली फ्री होकर अपने आप को आगे लेकर जाते हो एट नॉलेज। तो आप देखिए, आने वाला टाइम आपका है और आपको सुनने के लिए लोग पैसे देंगे, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं सक्सेस हर फील्ड में है, कहीं ना कहीं फील्ड है, बस आपको थोड़ा एफर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और रही बात, अभी तो 26 की प्लानिंग कर रहे हैं, करिए, बिंदास करिए। और मैं तो चाहूंगा कि आप अगर 26 की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार जरूर जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में 2026 की मुझे बधाई दे सकते हैं। मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। 2026 में आप अच्छा काम करेंगे और आप जिस लिस्ट में आप जिन लोगों का नाम ऐड करेंगे, जिन चीज़ों का नाम ऐड करेंगे, वो आपको हासिल होगी। तो एक बार ज़रूर अपने ड्रीम सपनों के बारे में सोचिए और उनको एक बार प्रॉपर्ली नोट बनाइए और उन चीज़ों को नोट पे लिखिए। क्योंकि अगर आपको नोट बनाने हैं या नोट कमाने हैं तो नोट बनाना पड़ेगा। नोट मीन्स ड्रीम्स, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जिसके जितने ज़्यादा नोट्स उसके जितने ज़्यादा नोट, राइट। तो इस चीज़ को समझो और अपने प्रैक्टिकली लाइफ में अपने गोल्स और ड्रीम्स पे थोड़ा सा काम करो, ताकि आप अपने आप को सही एक वैल्यू ऐड करें लाइफ में, आप सही लेके जाएं। क्योंकि आज जॉब का कंपटीशन हाई लेवल पे है। अब मैं कहूँगा नहीं जॉब के बारे में, बट आज एक स्टैंड लेने का टाइम आ चुका है कि हमें अब कुछ करना चाहिए हमारे लिए। अगर जिसको भी अपने लाइफ को लेकर थोड़ा सा डाउट है कि यार मुझे क्या करना है, मेरे लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर मुझे कुछ करना है बट मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, मुझे सही से नॉलेज नहीं मिल रही है, तो आई एग्री दैट कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, बिल्कुल करूँगा। आपको मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना है, इस नंबर पे, और आपको मेरे से व्हाट्सएप पे पर्सनली टच होना है और मैं आपकी हेल्प करूँगा पर्सनली मेरे लेवल पे। और मैं आपकी करियर की ग्रोथ को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। हो सकता है मे बी आप इंटरेस्ट ना हो कि इस चीज़ के लिए हमें आगे करना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपनी थिंक को शेयर करने के लिए कोई ना कोई दोस्त हो सकता है, तो अगर मैं आपका दोस्त सचिन, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आप मुझसे कनेक्ट करिए और बाकी जो भी डिसीजन है हम सही साथ में लेंगे और अपने फ्यूचर को आगे ग्रो करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को ग्रोइंग करके। तो इसी प्रकार अपने आप को अपनी वैल्यू समझो और फिर लोगों को अपनी वैल्यू का रिस्पेक्ट करवाओ।